अगर हम एक तसव्वुर करें कि पाकिस्तान ने इंडिया के कुछ इलाके जैसे कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर अपने कब्ज़े में ले लिया है, तो इसके मुतालिक एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करते हैं। ये एक नज़रिया है जो सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ को समझने के लिए पेश किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर ये इलाके पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएं, तो जीडीपी का क्या असर होगा? पहले हमें इन इलाकों के इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स देखने पड़ेंगे। इंडियन पंजाब और गुजरात दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव एरियाज़ हैं। पंजाब का एग्रीकल्चर और गुजरात का इंडस्ट्रियल सेक्टर दोनों मिलकर पाकिस्तान की जीडीपी में एक मैसिव बूस्ट दे सकते हैं। राजस्थान के डेजर्ट रिसोर्सेज जैसे कि मिनरल्स और रीन्यूएबल एनर्जी भी एक वैल्यूएबल एसेट बन सकते हैं। इंडियन पंजाब का जीडीपी लगभग $100 बिलियन के करीब है। गुजरात का जीडीपी $270 बिलियन से ज़्यादा है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड के लिए मशहूर है। राजस्थान का जीडीपी $140 बिलियन के करीब है और कश्मीर का जीडीपी $22 बिलियन के आसपास है। अगर इन सब इलाकों को कंबाइन किया जाए तो ये पाकिस्तान के करंट जीडीपी, जो कि लगभग $376 बिलियन है, उसमें एक सिग्निफिकेंट इजाफा करेगी और टोटल जीडीपी $900 बिलियन के करीब हो सकती है। पाकिस्तान की इकोनॉमी प्राइमरीली एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स पर डिपेंड करती है। अगर इंडियन पंजाब, जो कि दुनिया का एक मेजर वीट और राइस प्रोड्यूसर है, पाकिस्तान के कंट्रोल में आ जाए तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। इसी तरह गुजरात का इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो कि फार्मास्यूटिकल्स और मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया का लीडर है, पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल आउटपुट को काफ़ी बढ़ा सकता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्रेड रूट्स। गुजरात और राजस्थान के ज़रिए पाकिस्तान के पास स्ट्रेटेजिक एक्सेस होगा वेस्टर्न और साउदर्न ट्रेड रूट्स तक, जो मैरीटाइम ट्रेड के लिए क्रिटिकल हैं। ये चीज़ पाकिस्तान की रीजनल और ग्लोबल ट्रेड में एक मेजर प्लेयर बनने की सलाहियत को बढ़ा दी। अब अगर पॉपुलेशन की बात करें तो इन तमाम इलाकों की पॉपुलेशन पाकिस्तान के कंबाइन होने से लगभग 600 मिलियन के करीब हो सकती है। ये एक मैसिव पॉपुलेशन है जो ज़्यादा लेबर फोर्स और कंज्यूमर बेस प्रोवाइड करेगी, लेकिन इसके साथ ही ये बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस भी लाएगी। इंडियन पंजाब की पॉपुलेशन लगभग 30 मिलियन है, गुजरात की 65 मिलियन, राजस्थान की 80 मिलियन और कश्मीर की 13 मिलियन के आसपास है। इन सब को अगर पाकिस्तान की करंट पॉपुलेशन, जो कि 240 मिलियन है, के साथ ऐड करें तो कंबाइंड पॉपुलेशन 428 मिलियन हो जाती है। लॉजिस्टिक्स और गवर्नेंस को स्मूथली चलाना, इस ह्यूज पॉपुलेशन के लिए सफिशिएंट रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना एक बहुत बड़ा टास्क होगा। इसलिए इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और एफिशिएंट प्लानिंग की ज़रूरत होगी। मज़हब और कल्चर का भी एक बड़ा फैक्टर है। इंडियन पंजाब और कश्मीर के मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन को पाकिस्तान के साथ ज़्यादा कंपेटिबिलिटी होगी, लेकिन गुजरात और राजस्थान, जहां हिंदू मेजॉरिटी है, वहां सोशल और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन में चैलेंजेस आ सकते हैं। अगर हम पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो इन इलाकों के रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर मिलकर पाकिस्तान को एक रीजनल सुपर पावर बनने के करीब लेके जा सकते हैं। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मिनरल्स, रीन्यूएबल एनर्जी और टूरिज़्म की वजह से इकोनॉमी डाइवर्सली ग्रो कर सकेगी। इंडियन पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अगर प्रॉपरली यूटिलाइज़ किया जाए तो रिसर्च और टेक्नोलॉजी में भी एक बड़ा बूस्ट मिल सकता है। गुजरात के पोर्ट्स और राजस्थान के नेचुरल रिसोर्सेज को डेवलप करके इकोनॉमिक जोन्स और गवादर जैसे एक्सपोर्ट हब्स बनाए जा सकते हैं। कश्मीर का जियोग्राफिकल इम्पोर्टेंस और टूरिज़्म इंडस्ट्री पाकिस्तान के रेवेन्यू रिसोर्सेज में एक न्यू डायमेंशन ऐड कर सकती है। और अगर इन एरियाज़ में प्रॉपरली डेवलपमेंट की जाए तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी और पॉवर्टी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो सकती है। लेकिन हर अपॉर्चुनिटी के साथ चैलेंजेस भी होते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज होगा इंटरनेशनल रिलेशंस और डिप्लोमेसी।
اگر پاکستان ان ایریاز کو کیپچر کرتا ہے تو گلوبل پاورز اور نیبرنگ کنٹریز کا ریئیکشن کیسا ہوگا؟ یو این سیکشنز اور وار لائک سچویشنز اکانومی اور اسٹیبلٹی کے لیے بہت بڑا تھریٹ بن سکتی ہیں۔ سیکنڈلی، جو نئے ایریاز شامل ہوں گے ان کی لوکل پاپولیشن کا ٹرسٹ اور سپورٹ حاصل کرنا ایک بڑا کام ہوگا۔ اگر لوگ خوش نہ ہوں اور ریزسٹ کرتے رہیں تو انٹرنل سیکیورٹی اور گورننس کے ایشو کافی کمپلیکیٹ ہو سکتے ہیں۔ یہ تصور ایک انٹرسٹنگ لیکن کمپلیکس سینیریو کو سمجھنے کا ذریعہ ہے۔ اگر پاکستان یہ علاقے اپنے قبضے میں لے لیتا ہے تو اس کا اثر صرف اکانومی پر نہیں بلکہ کلچر، گورننس اور انٹرنیشنل ڈائنامکس پر بھی ہوگا۔ اپرچونٹیز اور چیلنجز دونوں کا ایک بیلنس سمجھنا ضروری ہے تاکہ کسی بھی ایسے سٹیپ کو پریکٹیکل پرسپیکٹیو سے انالائز کیا جا سکے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئے شاندار ٹاپک کے ساتھ۔